कि जो वो सबके जो हर आत्मा को लागू हो वैसी वाली पढ़ाई पढ़ाए और हर आत्मा रिलेट कर सके। तो डिफिकल्ट पढ़ाई को भी एकदम सिंपल वे से पढ़ाना, इसी को कहेंगे सुप्रीम पढ़ाई। तो ये बाबा तो आज का बहुत ही, आजकल हर संडे में बाबा एकदम नॉर्मल पढ़ाई की, दैनिक लाइफस्टाइल में क्या क्या जरूरत होती ना वैसी वाली पढ़ाई करा है। और आज शब्दों के ऊपर, हमारे शब्दों में अब हम देखेंगे कितने हमारे व्यर्थ बोल होते हैं, यूजलेस होते हैं, नेगेटिव होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, जरूरी होते हैं। और अब ये 5 कैटेगरी में करें तो उसमें हम अपना जो बाबा के महावाक्य है सुनते जाएंगे और अपना एनालिसिस करके बाय द एंड ऑफ द मुरली खुद का पता है कि कितने हमारे। और फिर सबका टाइम वेस्ट, कि जितना व्यर्थ बोलेंगे उसमें भी टाइम जाता है, नेगेटिव बोलेंगे उसमें भी। 5 कैटेगरी करेंगे क्योंकि बाबा ने एक एक शब्द बोले हैं। कोई इजी, हाँ वेस्ट एक होता है, हाँ वेस्ट है मतलब बहुत ही, उसको नेगेटिव भी बोल सकते हैं। हाँ। हम्म। हाँ वो भी है वेस्ट। तो ये सब हम चेक करेंगे और अपने आप का एनालिसिस करेंगे। इसका बंद कर देना इनसे। 17/9 व्यर्थ 13/12/95। व्यर्थ बोल डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। आज बाप दादा चारों ओर की आत्माओं को आप सभी के साथ देख रहे हैं। सामने जो बैठे हैं चारों ओर के बच्चे आकार रूप से बाप दादा के सामने हैं। डबल सभा, साकारी और आकारी दोनों कितनी बड़ी सभा है। सामने वाले और 95 में है ना, इंटरनेट के थ्रू सिर्फ वॉइस, बाबा की मुरली चारों तरफ उस समय नया नया चला ही था। थ्रू इंटरनेट लाइव बाबा की मुरली सुनते थे, देखते नहीं थे। और वो फिर वो इंटरनेट का पासवर्ड केवल सेंटर्स को मिलता था, घरों में नहीं सुन सकते सिर्फ। तो सब लोग सेंटर पे आके बाबा की लाइव मुरली चल रही है, क्या चाहिए। कहाँ फैक्स की मुरली मिलती थी 2 दिन बाद, लाइव मुरली। तो चारों ओर के बच्चे आकार रूप से बाप दादा के सामने हैं। डबल सभा, साकारी और आकारी दोनों कितनी बड़ी सभा है। बाप दादा दोनों सभा के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को विशेष 2 रूपों से देख रहे हैं। एक, हर एक बच्चा इस सर्व मनुष्य आत्माओं के पूर्वज, सारे वृक्ष का फाउंडेशन है, क्योंकि जड़ से सारा वृक्ष निकलता है। और दूसरे रूप में पूर्वज बड़े को भी कहते हैं। तो सृष्टि के आदि में आप आत्माओं का ही पार्ट है। वेदा। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए बड़े ते बड़े। स्टार्ट। तो बाबा कहते हैं साथ साथ ऊंचे ते ऊंचे, तो इसलिए बड़े ते बड़े हो। क्यों?
सृष्टि के आदि में आप आत्माओं का ही पार्ट है। शुरू में जैसे जो शुरू से इंडस्ट्री में हो, जो शुरू से इंडस्ट्री की एस्टेब्लिशमेंट करे हो वो कंपनी का, तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़े उनको ही माना जाएगा ना, सीनियर मोस्ट। हम कौन हो गए दुनिया में, उसको सीनियर मोस्ट कहते हैं, हम कहते हैं पूर्वज है। तो इससे बड़े ते बड़े हो, इस कारण सर्वात्माओं के पूर्वजों, साथ साथ ऊंचे ते ऊंचे बाप की पहली रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो। तो जैसे ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वैसे बड़े ते बड़े पूर्वज आप हो। तो इतने सारे पूर्वज बच्चों को देख बाप हर्षित हो रहे हैं। आप भी हर्षित होते हो कि हम पूर्वज है? उसी निश्चय और नशे में रहते हो। तो बाप दादा आज पूर्वजों की सभा देख रहे हैं। आप सभी जो भी बाप के बच्चे हो, माया से बचे हुए हो। बच्चे का अर्थ ही है बाप का बनना, अर्थात बच्चे बनना। बच्चा तो पहले नशा चढ़ाया, कौन है? पूर्वज, शुरुआत के हैं। इसलिए देखो, जैसे जो जितने पुराने होते हैं ना, थोड़ा उनमें स्पिरिचुअलिटी का, लौकिक में भी होता है, थोड़ा इंक्लिनेशन होती है। किन आत्माओं को इंक्लिनेशन है? आप देखो अपने परिवार में, पूरे लौकिक परिवार में से छाट के देखो कौन रेगुलर बच्चा है। एक एक सैंपल है, एक एक परिवार से। क्यों? पूर्वज आत्माएं हो ना, इसलिए उनको इंटरेस्ट है ज्ञान सुनने का। तो बाबा कह रहे हैं आप सभी जो भी बाप के बच्चे हो, तो माया से बचे हुए। बच्चे का अर्थ ही है बाप का बनना। कई भाई बहन हमको कहते हैं ना, बहन जी आप बहुत बचे हुए हो, आप लोग बोलते हो ना। जो दुनिया का वातावरण है, स्टाइल है, तो बाबा कहते बच्चे बनना अर्थात बचना। बच्चे का अर्थ ही है बाप का बनना अर्थात बच्चे बनना। तो माया से बचे हुए बाप के बच्चे हैं, बनते हैं। आप सभी माया से बचे हुए हो ना, कि कभी चक्कर में आ जाते हो? बचे हुए हो या चक्कर में आ जाते हो? कहते हैं ना, ऐसा भी चक्रव्यूह होता है जो बहुत तरीके से निकलना होता है। तो कोई भी माया के चक्रव्यूह में फंसने वाले तो नहीं हो। चक्रव्यूह है माया का, कहीं से भी निकलने का रास्ता ही नहीं समझ में आता है। ये बोलो तो मुश्किल, नहीं बोलो तो मुश्किल, बैठो तो मुश्किल, नहीं बैठो तो मुश्किल, रहो तो मुश्किल। तो चक्कर है, निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। ऐसे में तो माया के परव्यू में, चक्रव्यूह में फंसने वाले तो नहीं हो। क्या कोई चक्कर है? इधर तो नहीं चक्कर, इधर तो चक्रव्यूह नहीं है ना, उधर था। उनके हिसाब से बोलो तो मुश्किल, नहीं बोलो। लेकिन हमें तो पता है ना, क्यों उनके उनके लिए क्या होता है, बोलो तो मुश्किल क्यों बोलो? एक्चुअली बोलना आता नहीं है हमें। तो फिर दुनिया वालों ने क्या कर दिया, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूं इसको तो बुरा ही लगना है, नहीं बोलूं तो भी गुस्सा आना है। तो उनको ये तरीके से क्या बोलना चाहिए वो नहीं आता, इसलिए वो फिर वो स्टेटमेंट ये बोल देते हैं। हमको तो पता है ना क्या बोलना चाहिए। आज देखना बाबा ने बहुत क्लियरली फोकस किया हुआ है। तो बाबा पूछ रहे हैं माया के चक्रव्यूह में फंसने वाले तो नहीं हो? क्या कोई चक्कर है? चक्कर है, बचे हुए हो। हाँ जी। ऐसे नहीं करना कि यहाँ हाजी करके जाओ और वहां जाकर कहो यहाँ सेंटर पे हाजी करो और वहां जाके को फंस गए। ना जी। जब एक बार चक्कर से निकलने का रास्ता या विधि आ गई,
तो फिर फंसने की तो बात ही नहीं है। जिसको पता है ना कि कैसे वो पार्किंग करनी है इतनी सी जगह में, फिर वो क्या कहेगा? फिर वो जगह के लिए कंप्लेन करता है। और जिसको नहीं आती हो तो एक्चुअली वो जगह छोटी नहीं है, तरीका नहीं आता है ना। तो क्या करे, जगह को बड़ी करे या तरीका सीख ले? ज्यादा बेस्ट कौन सा है? क्योंकि सब जगह काम आएगा अगर तरीका सीख लो तो बाबा पूछ रहे, जब एक बार चक्कर से निकलने का रास्ता या विधि आ गई, तरीका आ गया, तो फिर फंसने की तो बात ही नहीं है। माया को भी अच्छे तरह से जान गए हो ना कि कभी अनजान बन जाते हो। फिर कहते हमको तो पता ही नहीं पड़ा। ये मैंने जो हर्ट हुई या क्रोध किया, ये माया थी, उसने नहीं दिलाया। ये तो क्लियर हो गया ना। हाँ, माया के चोर के गेट सुना ना, याद है ना। तो माया को भी अच्छी तरह से जान गए हो ना कि कभी अनजान बन जाते हो। फिर कहते हैं हमको तो पता ही नहीं पड़ा कि ये माया है। क्योंकि जैसे आजकल का फैशन भिन्न है, भिन्न भिन्न फेस बहुत पहन लेते हैं। अभी अभी क्या बनेंगे, अभी भी क्या बनेंगे। तो माया के पास भी ये फंसाने के फेसेस बहुत है। अलग अलग फेसेस होते हैं ना, जो चोर भी होते हैं, तो पहचाने नहीं। उसके पास अच्छा बड़ा दुकान है, जिस समय जो रूप धारण करना चाहे वो उस समय कर लेती है माया। और अगर जाने अनजाने फंस गए तो निकलने में बहुत टाइम लगता है। कैसे फंसे? उसने क्रोध किया और मेरा संकल्प चलता रहा चलता रहा। कितना समय लगता है निकलने में, चलने। हम कहते हैं हमने रिएक्शन कुछ नहीं किया, खाली एक का एक्शन ही इतना टाइम लगाता है। अगर मैं खुद रिएक्शन करती फिर तो पता नहीं कितना और टाइम लगा, तो और ही ज्यादा डबल हो गया है ना फिर तो। चलो इतना तो अच्छा है कि मैंने कुछ नहीं कहा। तो फिर भी फंस गए, क्योंकि उससे भी निकलना नहीं आता है। अभी क्या निकलना चाहिए? उसने कुछ कहा, मुझे फंसना नहीं है। इधर कन्वर्टर लगा दो, उसने कहा चाहे कैसे भी कहा, यहाँ पॉजिटिव कन्वर्टर लगा तो ये निकलना होता है। तो अभी अभी क्या बनेंगे? तो बाबा कह रहे उनके, और अगर जाने अनजाने फंस गए तो निकलने में बहुत टाइम लगता है। और और इम्पोर्टेंट, संगम का एक सेकंड व्यर्थ जाना, अर्थात बहुत ही मुझे हिट हो गई ये बात। अर्थात 1 वर्ष गंवाना है। सुना? ये अंडरलाइन करना है आज। 1 सेकंड मतलब उतने वर्ष वहां से कम होंगे ना, 1250 में कैसे कम होंगे? मनोज भाई दिख नहीं रहे इधर, इस तरफ पर। समझा? 1 वर्ष नहीं है, बस एक एक सेकेंड नहीं है। बहुत डीप है बाबा की, अंडरलाइन करना है। अच्छा, अब कैसे कैसे कितने सेकंड हम गवाते हैं? आप सोचो संगम युग कितना छोटा है। अभी तो डायमंड जुबली मना रहे हो, 95 96। और इस थोड़े से समय में जो बनना है, जो जमा करना है, वो अभी बन सकते हो। तो बाप दादा देख रहे थे कि बनने का समय कितना थोड़ा है, और बनते हो सारा कल। बनने का टाइम थोड़ा है ना, और उसका आनंद तो बाद में लेते हो ना। तो कहाँ 5000 वर्ष और कहाँ अभी 60 वर्ष डायमंड जुबली था उस समय। चलो आगे कितना भी समय होगा, लेकिन हजारों की गिनती में तो नहीं होगा ना। चलो 60 वर्ष या अभी 80 वर्ष हुए, पर फिर भी 1000 वर्ष तो नहीं होंगे, मिलेंगे ना।
60 वर्ष में करना है, 2500 वर्ष खाना है, और बाद में के 2500 वर्ष उसका प्रारब्ध, वो भी प्रारब्ध ही है। तो 5000 और 60 कितना होता है परसेंटेज? 1%। मतलब 1% मेहनत करो, 1 पॉइंट प्लस। और चलो अभी अगर 80 वर्ष भी सोचे तो कितना हो गया? 2%, नियरली 0.25% समझो। और 0.25% से आपको 100% का बेनिफिट। ऐसा इन्वेस्टमेंट देखा क्या कभी? कोई है एफडी? क्या है वो? आरबीआई के गोल्ड बॉन्ड्स, शेयर बाजार, इतना डबल ट्रिपल हवा कह रहे हैं। तो इस समय, इस थोड़े से समय में राज्य अधिकारी बनने व रॉयल फैमिली में आने के लिए क्या करना होगा? वैसे संख्या के हिसाब से सत्युग में विश्व का तख्त सभी को तो मिल भी नहीं सकता। मानो पहले लक्ष्मी नारायण तो तख्त पर बैठेंगे, लेकिन जो पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली है, उन्हों को भी इतना ही सभी द्वारा स्नेह और सम्मान मिलता है। पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली, रॉयल फैमिली में कौन कौन आता है? बोलो गुलाब भाई, बोलो बोलो। राजा रानी तो इसमें, बच्चे तो फैमिली में आ गए, रॉयल फैमिली। सेकंड नंबर जो पुरुषार्थ है, इसका सेकंड नंबर का पुरुषार्थ। अष्टरतन। ब्रदर, नहीं ब्रदर तो होगा नहीं, सिस्टर, वो समझ लो, थोड़ा एक्सटेंडेड फैमिली, समधी भी सब आ गए इमीडिएट में। हाँ, तो रॉयल फैमिली तो एक, क्योंकि राजा रानी राज्य अधिकारी ना, तो बाकी तो फिर रॉयल फैमिली में आएंगे। तो वैसे तो बाबा कह रहे हैं उन्हों को भी इतना ही सभी द्वारा स्नेह और सम्मान मिलता है। बकिंगम पैलेस में रहेगा तो क्या? तो अगर पहली राजधानी के रॉयल फैमिली में भी आते हैं तो वो, सुना क्या, पहली नंबर की रॉयल फैमिली में भी आते हैं तो वो भी पहला नंबर है, क्योंकि उतना ही स्नेह सम्मान प्रजा द्वारा सबको मिलेगा। चाहे बड़े तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन प्रारब्ध नंबर 1 के हिसाब से तख्त पर नहीं बैठते। कितना अच्छा बाबा ने रॉयल फैमिली। नोट करो, एक जन कोई नोट करे हमको पूरा। बाबा के, बाबा छुट्टे छुट्टे में बताता है सत्युग के स्टाइल, कुछ कुछ कभी राज्य तख्त नशीन की निशानी बताते हैं, कभी प्रजा की निशानी बताते हैं, रॉयल फैमिली। कौन नोट कर रहा है? चिरा पे नोट करो। तो रॉयल फैमिली की क्या क्या होगा, उनको उतना ही सभी फर्स्ट स्नेह और सम्मान मिलेगा। चाहे तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन प्रारब्ध नंबर 1 के हिसाब से ये दो ही बैठेंगे तख्त पर, राजा रानी की तरह की प्रारब्ध है। वही विमान और प्रजा, फिर दास दासी, वो तो मिलेगा ही ना। नहीं तो आप सभी लोगों को त्रेता तक भी तख्त थोड़ी मिलेगा। क्लियर हुआ? ये स्टेटमेंट किसको क्लियर हुआ? फर्स्ट बोलो। हम्म, पुरुषार्थ तो अच्छा कर रहे हैं ना फिर भी। अब दादिया नंबर ले ले कुछ भी, इतनो, लेकिन पुरुषार्थ तो अच्छा है। जब भी ज्ञान में चले तो क्या मिलेगा? त्रेता तक तक थोड़ी मिलेगा, लेकिन ये वाला सम्मान तो मिल सकता है। समझ में आया सभी को ऑनलाइन? उतना तो करे कि उतना सम्मान मिले, राजा की, विश्व महाराजन की तरह सम्मान मिले आपको। लेकिन विश्व राज्य अधिकारी का लक्ष्य सभी का है ना, कि वहां भी एक स्टेट के राजा बन जाएंगे। तो पहले नंबर के रॉयल फैमिली में आना, ये भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ है।
फिर इवेंचुअली वो भी तो राजा बनेंगे, उनमें से कोई दो तो बनेगा ना राजा रानी। कोई को तख्त मिलता है और किसको रॉयल फैमिली मिलती है। इसका भी कोई रहस्य है। और वो क्या है वो आज बाबा बाबा बताएंगे। वन ऑफ द रहस्य है जिसमें रॉयल मांगना नहीं होगा और रॉयल पश्चाताप नहीं होगा। रॉयल वो जो लास्ट टाइम का वाला। अब और आगे के रहस्य, जो सदा, इसका भी कोई रहस्य, जो सदा, सुनो अभी फर्स्ट निशानी रॉयल फैमिली, सब नोट कर रहे हैं। संगम पर बाप के दिल तख्त नशीन स्वतः और सदा रहता है। स्वतः ऑटोमेटिक और ऑलवेज, कभी कभी नहीं, जो सदा आदि से अंत तक, ए सदा, बी स्वतः, इसके कैरेक्टरिस्टिक, सी आदि से अंत तक, स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी अपवित्रता, सॉरी पवित्रता के व्रत में सदा रहा है। स्वप्न में भी पवित्रता खंडित नहीं हुई हो, संकल्प में भी खंडित नहीं हुई हो, स्वप्न तक भी अपवित्रता को टच नहीं किया है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तख्त नशीन हो सकती है। विश्व राज्य अधिकारी उसके, अब ये उसके हैं, सदा स्वतः आदि से अंत तक, स्वप्न मात्र संकल्प मात्र भी पवित्रता के व्रत में नहीं है, खंडित नहीं हुआ। जिसने सेकंड, जिसने चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लिए हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास हुए, ज्ञान योग धारणा सेवा, कल वाला याद है ना, कल का तो बहुत अच्छा था बजर क्वेश्चन। तो आदि से अंत तक जब भी ज्ञान में चले, नॉट नेसेसरी की 36 से चले, 2024 से 23 से भी चले, जब से भी चले, आदि से अंत तक उनका आदि, ज्ञान मार्ग का शुरुआत आदि। जिसने चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लिए हैं, फिर बाद में और कंटिन्यू कैरेक्टरिस्टिक, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास हुए हैं, उसी को ही पास विथ ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई है फिर मेकअप किया, मेकअप वाला नहीं, लेकिन चारों ही सब्जेक्ट में बाप के, चारों ही सब्जेक्ट बाप के दिल पसंद है। ज्ञान योग धारणा सेवा, 4 सब्जेक्ट्स बाप के दिल पसंद। साथ साथ थर्ड है ना, फोर्थ ब्रॉडर में, फिर 1 के ए बी, सेकंड के चारों ही सब्जेक्ट में दिल पसंद, थर्ड जो ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी रहे हैं, ब्राह्मण परिवार हर एक दिल से सम्मान करता है, ऐसा सम्मानधारी तख्त नशीन बन सकता है। क्यों ब्राह्मण परिवार, नॉट लौकिक परिवार? हाँ हाँ, सतयुग में कौन होने वाले हैं? ऐसे ब्राह्मण परिवार में प्यार पाना इजी नहीं है, क्योंकि सारे पीएचडी है। लौकिक में तो समझेंगे अरे इन लोग की तरह हम लोग नहीं हो सकते। तो चाहे पहली में आवे, चाहे 8वीं में आए, चाहे त्रेता में आए, अगर इन बात, सॉरी एक रह गया, तो हर एक दिल से सम्मान करता है। ब्राह्मण परिवार संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, ब्राह्मण परिवार हर एक दिल से सम्मान करता है उसको, ऐसा सम्मानधारी तख्त नशीन बन सकता है। अगर इन बातों में किसी न किसी ऐसा सम्मानधारी ही
तख्त नशीन बन सकता है। दिल से सम्मान करे। कभी कभी स्टेटस से भी तो सम्मान मिलता है ना। दिल से सम्मान, वो भी ब्राह्मण परिवार। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों को पता है कि ये कौन से पानी में है। लौकिक वालों को तो पता ही नहीं ज्ञान क्या है। वो तो वैसे ही, आप पवित्र रह रहे हो ये भी कहते बहुत बड़ी बात है। हमसे तो नहीं होता। खाना पीना, प्याज लहसुन छोड़ दिया, ये उनके लिए वो भी बड़ी बात है। वो थोड़ी है 33% वालों के साथ हम अच्छे बन गए उसके थोड़ी। ठीक है ना। अब कहते हैं, अगर इन बातों में से किसी न किसी में कमी है तो नंबरवार रॉयल फैमिली में आ सकता है। ये तख्त नशीन है, AB 1 2 3। फिर नहीं तो रॉयल फैमिली नंबरवार, नंबरवार रॉयल फैमिली, नंबरवार रॉयल फैमिली। बोलो। फर्स्ट लक्ष्मी नारायण के रॉयल फैमिली, सेकंड लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली, थर्ड लक्ष्मी नारायण के, फर्क है ना ग्रेडेशंस। फर्स्ट लक्ष्मी नारायण के रॉयल फैमिली कैसी हो? माँ बाप या बच्चे, तख्त नशीन को छोड़ के भी माँ बाप भी तो रॉयल फैमिली में आएंगे ना। उसके माँ बाप, श्री कृष्ण के माँ बाप। तो जो, तो बाबा कहते हैं फिर नंबर वाइज सेकंड थर्ड। तो अगर तख्त, तो चाहे पहली में आवे, चाहे आठवीं में आए, चाहे त्रेता में आए, समझा? रॉयल फैमिली। ठीक है ना। सब समझ रहे? हायर ऊपर से तो नहीं जा रहा। ठीक है ना। हाँ, सब समझदार है। अगर सेवा में, तो अगर तख्त नशीन बनना है तो इन सभी बातों को चेक करो। अगर सेवा में 100 मार्क्स जमा है, सुना, और धारणा में 25%, तो क्या होगा? कई बच्चे, अगर वो अधिकारी बनेगा, पहला ही था ना, सब सब्जेक्ट्स में पास विद ऑनर। सुन रहे हैं सभी ध्यान से, एकदम कान खोल के। नोटबुक पेन है सबके हाथ में ऑनलाइन, क्योंकि उसमें भी मार्क्स मिलेगा। ऑनलाइन में मैं कितना सिंसियरली बाप के बच्चे बने, पढ़ाई की, पूरे मार्क्स है उसके। तो बाबा क्या कहता है, वो अधिकारी बनेगा। कई बच्चे और सब्जेक्ट में आगे चले जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल धारणा में जैसा समय है वैसे अपने को मोल्ड करना, वो है रियल गोल्ड। कहाँ कहाँ माया बच्चों से भी होशियार हो जाती है। वो फट से समय प्रमाण स्वरूप धारण कर लेती है। और बच्चे क्या कहते हैं, अब देखो धारणा में थोड़ा मोल्ड हो जाते हैं। बाप के पास तो सबकी बातें आती है। 6th संदेश गुलजार दादी का, वो 13 संदेश था ना, शायद 6th है या 5th है। तो बोला बाबा आप सारा दिन वतन में क्या करते हो? सुना आपको बाबा ने क्या कहा? मतलब यहाँ से चले गए, यहाँ तो कितने बिजी होते थे, वहां चले गए, क्या करते हो सारा दिन वतन में? बच्चे पूछते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा तो लेके गए दादी को, गुलजार दादी को, फिर दिखाया एक म्यूजियम है, और म्यूजियम में मॉडल्स रखे हुए हैं। दादी ने कहा बाबा ये तो हमारे ही मॉडल्स है। और बाबा एक एक मॉडल को सजाता रह रहा, तो एक एक बच्चे को सारा दिन सजाता रहता है बाबा। तो बाबा कहते हैं, तो फट से, हाँ, तो और बच्चे क्या कहते हैं, देखो बाबा सजाता है ना मॉडल, तो किसी का कभी क्या बोलते काजल ज्यादा निकल जाती है, यहाँ बैठे बैठे वो वहां मॉडल में चेंज होता जाता है। तो फट से समय प्रमाण स्वरूप धारण कर लेती है। और बच्चे क्या कहते हैं, बाप के पास तो सबकी बातें आती है ना। मानो एक रॉन्ग है और दूसरा राइट है। ऐसे भी होता है कि दोनों तरफ की कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन मानो आप बिल्कुल ही अपने को राइट समझते हो और दूसरा बिल्कुल ही रॉन्ग है, तो
आप राइट हो और वो रॉन्ग है, फिर भी जैसा समय जैसा वायुमंडल देखा जाता है वैसे अपने को ही चाहे समाना पड़ता है चाहे मिटाना पड़ता है। इवन मैं राइट हूँ, आप एकदम राइट साइड से गाड़ी चला रहे हो, सामने ट्रक आ रही है एकदम रॉन्ग साइड से, रॉन्ग चला रही है, अब आप चिल्लाओ अरे मैं राइट हूँ मैं राइट हूँ, वो तो रॉन्ग है वो रॉन्ग है। उस समय क्या करना होगा? अगर आपने नहीं बचाया तो आप रॉन्ग हो गए, जबकि आप राइट चला रहे हो। तो समय प्रमाण, तो बाबा कहते हैं तो आप रॉन्ग, वो रॉन्ग है, फिर भी जैसा समय जैसा वायुमंडल देखा जाता है वैसे अपने को ही चाहे समाना पड़ता है चाहे मिटाना पड़ता है। ए समाना पड़ता है मिटाना पड़ता है चाहे किनारा करना पड़ता है। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं उस समय? क्या हर बात में हर समय हमको ही मरना है क्या? मरने के लिए हम है और मौज मनाने के लिए ये है? देखो हमारी सारी स्टेटमेंट्स हैं, आज बाबा ने क्लियरली बोला है। क्या सारा समय मैं ही झुकती रहूं क्या? उसकी कोई गलती नहीं है क्या? वो बड़ी है इसलिए? बहुत सारे संकल्प चलते हैं ना। तो म- ये मरना तो बहुत मुश्किल है, सदा ही मरना है, ये मरना तो बहुत मुश्किल है। मरजीवा तो बन गए वो तो सहज है, ये बार बार का मरना मुश्किल है। ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, ये भी तो मरजीवा बने ना, तो ये मरना तो बहुत सहज हो गया। मर गए, ब्रह्मा कुमारी बन गए, लेकिन ये बार बार का मरना ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल है ना? छोटिया कहती है, बहनें छोटी होती है ना सेंटर पे, कि हमको ही ज्यादा मरना पड़ता है, और बड़े कहते हैं हमको ही ज्यादा सुनना पड़ता है। तो आपको सहन करना पड़ता है, उन्हों को सुनना पड़ता है, तो मरना किसको है? कौन मरे? एक मरे दोनों मरे? हम्म? दोनों ही मरे। तो आपको सहन करना पड़ता है। बड़ों ने कहा चुपचाप से सुनो, नहीं भी अच्छा लगता है करना पड़ता है, तो फिर क्या कहते हैं मरना पड़ता है। तो आपको सहन करना पड़ता है, उन्हों को सुनना पड़ता है, तो मरना किसको है? दोनों ही मर गए तो बात खत्म, खेल खत्म। वो सहन करे, वो सुन ले। ये छोटियां सुनाती भी है ना, बहुत ज्यादा सहन करना पड़ता है ना अगर उनको, फिर वो एक साथ निकालती है, तो दोनों ही वो सुन लो, तो दोनों ही, तो खेल खत्म। तो मरना आता है या थोड़ा मुश्किल लगता है? थोड़ा सांस हांफता है, मुश्किल सांस हांफता है। मरते समय सांस हांफते हैं ना, तो मतलब सहन भी करो और इधर डिस्टर्ब भी होते रहो, सांस हांफते रहते हैं। तकलीफ होती है, सहन भी करो, चुपचाप सुनो भी, इच्छा भी नहीं है वो सेवा करने की, और सुनो भी। नहीं वो तो सांस हांफना नहीं हुआ ना, ये सांस भी हांफ रहा है, तो अंदर भी घुटन हो रही है। तो कौन मरे? तो मरना आता है या थोड़ा मुश्किल लगता है? दोन, थोड़ा सांस हांफता है, तकलीफ होती है। उस समय जब कहते हो ना कि क्या हमें ही मरना है हमें ही बदलना है, क्या मेरी ही जिम्मेवारी है बदलने की? दूसरे की भी तो होती है। ये सब है हमारे स्टेटमेंट्स। हाँ। हर कोई अपने अपने लेवल पे इस परिस्थिति से गुजरता है, मरना पड़ता है सहन करना पड़ता है, लेकिन ये मरना मरना नहीं है। तो बाबा कहते तो हमें ही बदलना है, क्या मेरी ही जिम्मेवारी है बदलने की? दूसरे की भी तो है।
कभी तो वो बदले, कभी तो वो सुने, ये संकल्प आता है। मुझे ही सुनना है, ये कब, ये एक्सपेक्टेशन वो काम करने के प्रोसीजर को डिफिकल्ट बना देती है। वैसे देखो हमको ये वो उठाना आता है, फिर हमको लगता है ना कि ये उठाए ना, ये व्यक्ति करे ना, तो वो भी अभी उठाया नहीं जाता है, भारी लगता है। कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ये मरना ही, तो हमें दूसरे की भी तो आधा आधा बांट लो, तुम इतना मरो मैं इतना मरूं। बाप दादा को तो उस समय रहम भी बहुत आता है, लेकिन ये मरना मरना नहीं है, ये मरना सदा के लिए जीना है। लोग कहते ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो उस मरने से तो स्वर्ग मिलता नहीं, लेकिन इस मरने से स्वर्ग का अधिकार जरूर मिलेगा। इसलिए मरना अर्थात स्वर्ग का अधिकारी बनना। डर जाते हो ना, मरना पड़ेगा मरना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, करो सहन। लेकिन मरना अर्थात जहां भी हमको ऐसे करना पड़ता है, गिव, अपने प्रिंसिपल से गिव अप नहीं करना है। मरने का मतलब नहीं है बाबा इतना क्लेश होता है ना खा लो, इतना क्लेश होता है ना फिल्म देख लो, वो फिर केस टू केस एज पर श्रीमत। लेकिन वैसा वाला नहीं कि अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज कर लो, उसमें मरना नहीं है। पर जहां मतलब कई सारी बातें हैं ना, वो तो हम सब जानते हैं किस बात में मरना पड़ता है। हमको लगता है कि ये राइट है, वो कहता है नहीं यही करो, ऐसे में जो प्रिंसिपल से कनेक्टेड नहीं है, तो उस मरने से, तो ये मरना सदा के लिए जीना है। लोग कहते हैं ना बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो उस मरने से तो स्वर्ग मिलता ही नहीं, लेकिन इस मरने से स्वर्ग का अधिकार जरूर मिलेगा। इसलिए ये मरना अर्थात स्वर्ग का अधिकारी बनना। उस समय मैंने सहन कर लिया। डर जाते हो ना, मरना पड़ेगा मरना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, तो छोटी बात बड़ी हो जाती है। आप सोचो कोई भी डाकू या चोर है नहीं, लेकिन आपको डर बैठ गया कि डाकू है चोर है, तो भय से क्या होता है? भय से या तो हार्ट नीचे ऊपर होता है, या ब्लड प्रेशर नीचे ऊपर होगी। डर से होता है ना, एक्चुअली है नहीं, लेकिन मैं डरा हुआ हूं, तो डर जाते हो ना। मरना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको डर बड़ी बात बना देता है। बहुत करना पड़ता है, बहुत करना पड़ता है। कर सकते हैं। बच्चे के लिए, बच्चा बीमार है, रात भर जाग सकते हो, और फिर सुबह पहले ऑफिस भी जाना है। किसने ये किया है कि नहीं किया है? अगले दिन पूरा हेक्टिक है, लॉन्ग डे है, किया है ना? कभी बोला तो नहीं ना कि अरे बच्चे के लिए करना पड़ता है, क्यों? मतलब कर सकते, कैपेसिटी है, करते नहीं। और जहां प्यार होता है ना, वहां कैपेसिटी भी पूरी बढ़ जाती है। तो बाबा कहते हैं मरना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका डर बड़ी बात बना देता है। फिर कहते पता नहीं हमको क्या होता है, पता नहीं, लेकिन अब ये पता नहीं वर्ड तो निकल जाएगा ना? नहीं निकला? निकल जाएगा ना। पता नहीं उस समय मेरा क्या हो गया, मैंने कैसे बोल दिया, ये पता नहीं, नहीं बोलो, ये अपने आप को हम शटर ऑफ करते हैं ना कोई काम से, अपनी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते अपनी गलती का, तो फिर हम कहते थे पता नहीं क्या हो गया मुझे। उनको सब पता है, पता है कि ये रॉन्ग है। तो बाबा कहते हैं मरना शब्द नहीं है, लेकिन आपको मरना मरना, लेकिन जैसे हिम्मत से मर्जीवा बनने में भय नहीं किया, खुशी खुशी से किया, ऐसे खुशी खुशी से परिवर्तन करना है। मरना शब्द नहीं है, लेकिन आपने मरना मरना शब्द कह दिया,
इसलिए डर जाते हैं। वास्तव में ये मरना नहीं है, लेकिन अपनी धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। सहन करने में घबराओ मत। क्यों घबराते हो? क्योंकि समझते हो कि झूठी बात में हम सहन क्यों करें। लेकिन सहन करने की आज्ञा किसने दी है? झूठ बोलने वाले ने दी है। ये झूठ बोल रहा है, मेरे को बिल्कुल झूठ बर्दाश्त नहीं होता। ये जो मैनिपुलेट लोग करते हैं ना, वो मेरे को नहीं चलता है। ये किसने बोला है कि नहीं चलता है आपको? फिर मेरे को बहुत गुस्सा आता है। किस तरह से दुनिया में तो इसको बहुत राइट मानते हैं ना, और यहाँ जीरो। तो बाबा कह रहे हैं सहन करने की आज्ञा किसने दी है? झूठ बोलने वाले ने दी है। कई बच्चे सहन करते भी है, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत से सहन करना, इसमें अंतर है। बात के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन मतलब बात के कारण नहीं सहन कर रहे हो कि ये बात ऐसी है। ये मजबूरी से सहन करना है। चुप रहना पड़ता है, बोले तो मुश्किल है, तो इसलिए चुप रहो। इसलिए हम चुप नहीं रह रहे हैं। किस लिए चुप रह रहे हैं? लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनना। तो बाप की आज्ञा मानते हो तो परमात्मा की आज्ञा मानना ये खुशी की बात है, ना कि मजबूरी है। तो कई बार सहन करते भी हो, लेकिन थोड़ा मिक्स होता है। मोहब्बत भी होती है, मजबूरी भी होती है। सहन कर ही रहे हो तो चुप रहना ही पड़ रहा है, तो क्यों नहीं खुशी से ही करो। मजबूरी से क्या संकल्प चलते हैं, जिसको हम कहेंगे मजबूरी से सहन करना। अंदर घुटन हो रही है, अंदर व्यर्थ चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, और ऊपर से चुप है। ये घुटन वाला सहन। जब सहन करना ही है, एक ही संकल्प, सिंपल। क्या? अभी बोला, बाप की आज्ञा है कि तुमको चुप रहना है। शहनशाह बनेंगे। हाँ, अब ये याद रखो ना, उस ऐसे टोटके याद रखो थोड़े थोड़े। जो कलंक सरेगा कलंगी दर बनेगा, जो सहन करेगा वो शहनशाह बनेगा। बहुत सारे ऐसे बाबा के सम जितना स्वमान रहेगा उतना सम्मान, ऐसे कई है। तो सहन कर ही रहे हो तो क्यों नहीं खुशी से करो, मजबूरी से क्यों करो? वो व्यक्ति सामने आता है ना तो मजबूरी लगती है, और बाप सामने आवे कि बाप की आज्ञा पालन कर रहे हैं तो मोहब्बत लगेगी, मजबूरी नहीं। बाबा को देखो कि बाबा ने बोला है बच्चे चुप रहो। व्यक्ति को देखो नहीं, मतलब व्यक्ति को सामने विजुअलाइज नहीं करो। क्लियर? इजी है फिर? इजी है ना फिर तो ये शब्द नहीं सोचो। और तो और बाप सामने आवे कि बाप की आज्ञा पालन कर रहे तो मोहब्बत लगेगी, मजबूरी नहीं लगेगी। तो ये शब्द नहीं सोचो। आजकल ये थोड़ा कॉमन हो गया है, मरना पड़ेगा मरना पड़ेगा। कब तक मरना पड़ेगा? अंत तक, या 1-2 साल, 1 साल 6 मास? फिर तो अच्छा मर जाए। लेकिन कब तक मरना है? लेकिन ये मरना नहीं है। बार बार 3 शब्द बोले बा। एक तो सदा के लिए जीना है, दूसरा दूसरा स्वर्ग में अधिकार पाना है, तीसरा बाप की आज्ञा का पालन करना है, फोर्थ ये अधिकार पाना है। तो क्या करेंगे? मरेंगे? ये पूछ रहे बाबा, क्या करेंगे? मरेंगे अभी? मरेंगे? ये मरना शब्द खत्म कर दो। मरना सोचते हो ना, तो मरने से तो डर लगता है। देखो, अपनी मृत्यु तो छोड़ो, कोई कोई तो दूसरे की मृत्यु देखकर भी डर जाते हैं। तो ये शब्द परिवर्तन करो।
ऐसे बोल नहीं बोलो, शुद्ध भाषा बोलो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ये शब्द है ही नहीं। पता नहीं किसने शुरू किया, बाबा पूछ रहे हैं। उन दिनों मतलब ब्राह्मणों में भी निकल ही जाता है ना, क्योंकि चुप तो रहना पड़ता है, बाबा ने बोला है, लेकिन खुशी भी नहीं है। और नहीं, इसीलिए भी चुप रहते हैं कि लोग सोचेंगे ये तो वहां जाता है ना, तो हमारी ये तो नहीं, तो फिर कहेंगे ये तो हमारी तरह ही है। कई घर वाले कहते हैं ना, हम पूछते हैं सर्टिफिकेट भाई कुछ चेंज है, वो तो कुछ नहीं लगता। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ये शब्द है ही नहीं। कौन सा? मरना। पता नहीं किसने शुरू किया है, किया तो आप लोगों में से ही है ना। आप माना, जो सामने बैठे वह नहीं, ब्राह्मणों ने किया है। सामने दादिया बैठी थी ना बाबा के सामने, दादिया तो खैर कभी नहीं कहती है। बाप दादा ने तो एक मिसाल सुनाया, लेकिन ये मरना वर्ड तो एक मिसाल है। लेकिन सारे दिन में ऐसे व्यर्थ बोल या मजाक के बोल बहुत बोलते हैं। तो एक ये हो गया, इसको क्या कहेंगे? व्यर्थ। फिर उसके संकल्प नेगेटिव, सब में आ जाएगा पांचों में। अब मजाक के बोल बहुत बोलते हैं। अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन कहेंगे मजाक की डेफिनेशन क्या है, मेरा भाव नहीं था, ये तो मजाक में कह दिया। तो ऐसा मजाक क्या ब्राह्मण जीवन में आपके नियमों में है? मजाक में कहते हैं मेरा कोई भाव नहीं है। फिर कई सारे बाबा ने लिखा हुआ तो नहीं है ना कि अलाउड है ब्राह्मण जीवन। ये ब्राह्मण जीवन की मर्यादा की किताब है, अलग से दिया। सुनना है किसी को? ब्राह्मण जीवन की मर्यादा। तो बाबा कह रहे हैं लिखा हुआ तो नहीं है। कभी पढ़ा है कि मजाक कर सकते हो? मजाक करो, लेकिन बाबा भी मजाक करते थे, लेकिन ज्ञान युक्त, योग युक्त। टोपी पहन, वो नेपाल के बच्चों ने टोपी पहना दी ना बाबा ने, अब क्या करे? टोपी पहन तो ली प्यार के कारण, लेकिन अच्छा तो नहीं लगता है बाबा को। बाबा की वो फोटो है तो नेपाल की टोपी वाली, देखी है किसी ने? बहुत अच्छी, ब्यूटीफुल। बाबा ने तुरंत फिर क्या कहा, हाँ मेरे भगत कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये है या वो दूसरा है, इसलिए टोपी निकाल। तो क्या था? ज्ञान युक्त, योग युक्त मजाक। बाकी व्यर्थ मजाक, जिसको आप मजाक समझते हो, लेकिन दूसरे की स्थिति डगमग हो जाती है, तो वो मजाक हुआ या दुख देना हुआ? बोलो विनोद। अच्छा, ब्राह्मण परिवार में तो नहीं, लौकिक में कर सकते हैं ना? बल्कि लौकिक में तो 8 घंटा, तो यहाँ तो सिर्फ 1 घंटा है। ज्यादा तो आप वहीं रहते हो, तो अगर वहां के संस्कार होंगे ना, यहाँ भी होगा। तो वो मजाक हुआ या दुख देना हुआ? महाभारत किससे शुरू हुई? पूरी महाभारत शुरू हुई मजाक से शुरू हुई थी। तो मजाक हुआ या दुख देना हुआ? तो आज बाप दादा ने देखा कि एक तो सभी पूर्वज है, और दूसरा सबसे बड़े ते बड़े पूज्य आत्माएं भी आप हो। आप जैसी पूजा सारे कल्प में किसकी नहीं होती है? तो पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो, लेकिन पूज्य भी नंबर वार हो। पहले तो स्टेटस बताया नंबर वार, अब पूज्य भी नंबर वार है। जो भी ब्राह्मण बनते हैं उनकी पूजा होती जरूर है, लेकिन किसकी विधि पूर्वक होती है और किसकी काम चलाऊ होती है। तो जो ब्राह्मण यहाँ भी योग में बैठते हैं ना, तो कुछ लेकिन काम चलाओ। तो विधि पूर्वक पूजा और काम चलाओ पूजा, कौन कौन सी पूजा है? एक है विधि पूर्वक पूजा, किसकी? कितना प्यार से ठाकुर जी को मंगला आरती, श्रृंगार आरती,
राजभोग आरती खिलाते हैं, श्रृंगार फिर संध्या आरती, विधि पूर्वक शयन आरती, सुलाते भी हो उसकी भी आरती होती है, उसके भी दर्शन होते हैं। हाँ, मंगला आरती दातुन रखते हैं। तो विधि पूर्वक पूजा और काम चलाओ पूजा इन जनरल घंटी मार दी। और एक और है काम चलाओ, अगर याद आता है तो बोलो बोलो, किसको पता है? काम चलाओ, नहीं पूजा नहीं किया होगा। पाइप, पाइप से पानी डाल दिया शालीग्राम को जम्मू में है ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं, लेकिन पूज्य भी नंबरवार है। तो जो ब्राह्मण, कौन किसकी काम चलाओ होगी, तो जो ब्राह्मण यहाँ भी योग में बैठते हैं लेकिन काम चलाओ, कुछ नींद किया, कुछ योग किया, कुछ व्यर्थ सोचा और कुछ शुभ सोचा, तो ये काम चला हुआ ना। बैठ तो गए, बाबा को पता है आग भट्टी है, बैठ तो गए लेकिन कुछ नींद किया, कुछ योग किया, कुछ व्यर्थ सोचा, कुछ शुभ सोचा, तो ये काम चला हुआ ना। सफेद बत्ती जल गई, काम पूरा हो गया। ऐसी धारणा में भी काम चलाओ बहुत होते हैं। कोई भी सरकमस्टेंस आएगा तो कहेंगे अभी तो ऐसे करके चलाओ, पीछे देखा जाएगा। तो ऐसो की पूजा काम चला होती है। देखो लाखों शालीग्राम बनाते हैं ना, तो धारणा योग, उसमें काम चलाओ, सिंसियरिटी नहीं है। अमृत वेला योग किया, कितना सिंसियर थे आज, आज फुल सिंसियर। कम, चलो है ना पूरा से। कोई मुझे देखे नहीं देखे, मुझे विधि पूर्वक योग करना है। व्हाइट ड्रेस पहन के बाबा के सामने लाइट चालू करके बाबा के सामने बेड पे योग करना, बिना फ्रेश हुए वही नींद के ड्रेस में योग करना। एटलीस्ट फ्रेश ड्रेस तो पहन, मतलब व्हाइट तो हम लोग फ्रेश ड्रेस पहन, वो नाइट ड्रेस में बेड पे वही बैठ गए, और कुछ हुआ नहीं हुआ, उठ गए, टाइम हो गया, काम चला। तो बाबा कहते हैं कोई भी सरकमस्टेंस आएगा तो कहेंगे अभी तो, अब ये तो हुआ योग का, और अब सरकमस्टेंस तो कहेंगे अभी तो ऐसे करके चलाओ, पीछे देखा जाएगा। तो ऐसो की पूजा काम चलाओ। देखो लाखों शालीग्राम बनाते, लेकिन क्या होता है? विधि पूर्वक पूजा होती है कि काम चलाओ होती है? पाइप से नहला दिया और तिलक भी कटोरी भर के पंडित लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं। हाँ, छीटा ऐसा। हाँ ये देखो, ये सब प्रथा बाबा को कितना क्लियर है, दूर से ऐसे ऐसे कर दिया। और श्री कृष्ण को देखो, मैं जब हम भक्ति करते थे, तिलक बनाती थी मैं, श्री कृष्ण को, ठाकुर जी को मैं ही नहलाती थी। और वो स्कूल भी जाती थी ना, नहला के उनको, और फिर तिलक लगाना 1 घंटा लगता था, ऐसा वैसे, वो तिलक फिर उसके अंदर डिजाइन। कितने ऐसे हैं हमारे जो भक्ति करते हैं, बहुत अच्छा तिलक, खाली तिलक लगाने में। क्यों? वो आत्मा ने कितना पुरुषार्थ किया विधि पूर्वक। तो बाबा कहते देखो, तो तिलक भी कटोरी भर के पंडित लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं, छिड़क देते हैं, तिलक लग गया, तो ये क्या हुआ? काम चला हुआ ना। पूज्य सभी बनते हो, लेकिन कैसे पूज्य बनते हो वो नंबरवार है। किसकी हर कर्म की पूजा होती है? दातुन का भी दर्शन होता है। दातुन हो रहा है, कहाँ कहाँ है ऐसा? बिहारी जी के मंदिर में है, नाथ द्वारा में भी है,
है ना, ग्वाला रोग की भी नाथ पूजा। द्वारा में। और ग्वाला रोग तिरुपति की में नहीं है, तिरुपति वाले जानते होंगे। हाँ, तिरुपति में नहीं है दीदी, होता तो है। हाँ, तिरुपति में नहीं है। दातुन की भी पूजा होती, क्योंकि वो हर संकल्प वो आत्मा इतनी विधि पूर्वक करी थी संगम युग में, तो चाहे वो सिंपल चीज है दातुन, पर उसकी भी पूजा होती। ग्वाला तो रोग की बाबा भी कहते पूजा। हैं ग्वाला रोग। तो दातुन हो रहा है, मथुरा में जाओ तो दातुन का भी दर्शन कराते हैं। इस समय दातुन का समय है, तो काम चलाओ नहीं बनना, नहीं तो पूजा भी ऐसे होगी। अच्छा, सभी टीचर्स खुश हो, या कोई कोई इच्छा अभी भी मन में है, कोई भी इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी, या इच्छा पूर्ण करो या अच्छा बनो। पिछली बार चलाया था ना बाबा ने, टीचर्स की इच्छा आपके हाथ में है। और देखा जाता है कि ये इच्छा ऐसी चीज है, जैसे धूप में आप चलते हो ना तो आपकी परछाई आगे जाती है, और आप उसको पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ी जाएगी, और आप पीठ करके आ जाओ तो वो परछाई कहाँ आ जाएगी, आपके पीछे पीछे आएगी। तो इच्छा अपने तरफ आकर्षित कर रुलाने वाली है, और इच्छा को छोड़ दो तो इच्छा आपके पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। और कुछ नहीं मांगते हो, लेकिन रॉयल मांग, टीचर्स की भी क्या क्या बताया, सेवा का पूछा नहीं, नहीं वो तो स्टूडेंट्स का था। सेंटर अच्छा चाहिए। जिज्ञासु चला जाए सेंटर तो अच्छा दिल, चाहिए। हाँ ये जिज्ञासु चला गया, बाबा की भंडारी अच्छी भंडारी चाहिए। अच्छी है, सेंटर्स अच्छा हो, स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में अच्छे। नाम हो, दादिया मुझे जाने। स्टूडेंट अच्छा हो। बाबा सबकी बात क्लियरली बता देता है। तो इच्छा अपनी तरफ आकर्षित कर रुलाने वाली है, और इच्छा को छोड़ दो तो इच्छा आपके पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। और कुछ नहीं मांगते हो, लेकिन रॉयल मांग तो बहुत है। जानते हो ना रॉयल मांग क्या है? अल्पकाल का कुछ नाम मिल जाए, कुछ शान मिल जाए, कभी हमारा भी नाम विशेष आत्माओं में आ जाए, हम भी बड़े भाइयों में गिने जाए, हम भी बड़ी बहनों में गिने जाए। आखिर हमको भी तो चांस मिलना चाहिए। 1 2 3 4 5। लेकिन जब तक मांगता हो तब तक कभी खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकते। ये मांग के पीछे या कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे ही समझो जैसे मृग तृष्णा है। इससे सदा ही बचकर, वो और आगे जाता है। मृग तृष्णा वाला है ना, वो दिखता है कि यहाँ पानी है, पर क्योंकि भूखा है उसको पानी चाहिए, दिख रहा है लेकिन वो है पानी नहीं। छोटा रहना कोई खराब बात नहीं है, छोटे सुभान अल्लाह, क्योंकि बाप दादा के दिल पर नंबर आगे है। आजकल की इच्छा का अनुभव करके देखा होगा, तो रुलाती है या हंसाती है? रुलाती है ना, तो रावण की आज्ञा है रुलाओ। आप तो बाप क्यों ना, तो बाप हंसाने वाला है या रुलाने वाला है? सुषमा। इच्छाएं रुलाती है, और आप सुषमा बाप क्यों? और इच्छा, एक तो चलो लाओ मिला, आपको और नहीं मिला जोम तो रुलाए, जोम जोम से आता है। और मिल गया जोम तो लगाओ। और वो इच्छा बढ़ता जाता है। आता है अभी इधर सक्सेस हुआ ना, और मिलना चाहिए, तो उनको लगा और वैकेंसी अभी ज्यादा। बच्चे आज बाप दादा विशेष इस बात झूम पर रहे झूम अटेंशन रहे। दिला रहे हैं कि व्यर्थ बोल जो किसको भी अच्छे नहीं लगते, आपको अच्छे लगते हैं लेकिन दूसरे को अच्छा नहीं लगता है, तो सदा के लिए उस शब्द को समाप्त कर दो। ऐसे सारे दिन में अगर बाप दादा अपने पास बच्चों के शब्द नोट करे, क्या ये लो आज ये स्टेटस लग, हाँ, फिर संकल्प में बोलना चलेगा, आ जाएगा। तो किस, तो सदा के लिए उस शब्द को समाप्त करो। ऐसे सारे दिन में बाबा
बाप दादा अपने पास बच्चों के शब्द नोट करे तो काफी फाइल बन सकती है। ये अपशब्द, व्यर्थ शब्द, जोर से बोलना, ये जोर से बोलना भी देखो एक है अपशब्द, मरना मरना वो सब, इच्छा, ये सब शब्द व्यर्थ शब्द, जोर से बोलना। अब इसके ऊपर ये जोर से बोलना भी वास्तव में अनेकों को डिस्टर्ब करना है। अच्छा, तो ये नहीं बोलो मेरा तो आवाज ही जो ऐसा है, बड़ा है, ठीक है ना, मेरा भाव नहीं था, मेरा आवाज ऐसे बड़ा है। तो बाबा क्या वो कहते हैं, बोलो सबको पता है, बोलो गुलाब भाई क्या बोलते बाबा। हाँ, माया जीत बन सकते हो और आवाज जीत नहीं बन सकते हो। ठीक है। तो ऐसे किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल, व्यर्थ बोल नहीं बोलो। एक एक पर वो सब सत्यता और सभ्यता के मूल्य में बाबा ने क्या कहा, साइंस के साधन भी छोटे बड़े हो सकते, कम ज्यादा वॉल्यूम कर सकते, तो ये साइलेंस से वॉल्यूम को कम ज्यादा नहीं कर सकते हो? क्या कहेंगे? तो ऐसे किसी को डिस्टर्ब करने वाले बोल, व्यर्थ बोल नहीं बोलो। बात होती है दो शब्दों की, लेकिन आधा घंटा उस बात को बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। तो ये जो लंबा बोल बोलते हो ना, जो 4 शब्दों में काम हो सकता है, वो 12-15 शब्द में नहीं बोलो। आप लोगों का स्लोगन है कम बोलो धीरे बोलो। तो जो कहते हैं ना हमारा आवाज बहुत बड़ा है, हम चाहते नहीं है लेकिन आवाज ही बड़ा है, क्या करे फिर, क्या करे? तो वो गले में एक स्लोगन लगाकर डाल ले वे। होता क्या है, आप लोग तो अपनी धुन में जोर से बोल रहे हो, लेकिन आने जाने वाले सुन करके ये नहीं समझते कि इसका आवाज बड़ा है, वो समझते हैं पता नहीं झगड़ा हो रहा है। तो ये भी चलो वो समझे मेरा भाव नहीं था, मुझे क्या करना है, उनका उनको समझने की प्रॉब्लम है ना, चलेगा ना। विश्व महाराजन उन लोग ऐसे समझते मैंने तो ऐसी कोई गलती नहीं की ना, ना मेरा भाव ऐसा था, मेरा आवाज थोड़ा बड़ा था। तो बाबा क्या कह रहे हैं, तो ये भी डिससर्विस हुई, मार्क्स कम, दूसरे ने मेरे बारे में रॉन्ग समझा, इसलिए आज का पाठ दे रहे हैं, व्यर्थ बोल या किसी के किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल से अपने को मुक्त करो, व्यर्थ बोल मुक्त। तो उसमें सब कुछ आ गया, मरना शब्द, आवाज बड़ा है, भाव नहीं था, व्यर्थ बोल मुक्त। फिर देखो अव्यक्त फरिश्ता बनने में आपको बहुत मदद मिलेगी, बोल 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 बोलते ही रहते हो सारा दिन। अगर बाप दादा टेप भर कर आपको सुनाए ना, तो हमारे इस शब्द बाबा टेप करके सुनाए, तो सब टेप हो रहा है, तो आपको भी हंसी आएगी। तो क्या पाठ पक्का किया है, बोल की इकोनॉमी करो, अपने बोल की वैल्यू रखो। जहाँ 2 शब्द से काम होता है वहां 100 शब्द। 2 शब्द से काम होना मतलब, अगर मैंने, हम हमेशा एग्जाम्पल देते ना, एक चीज 1000 रुपए में मिलती है, सेम क्वालिटी सेम, सब कुछ सेम, मतलब उसकी क्वालिटी दिखना थोड़े से दूर में, ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं, 3000 में मिलती है, सॉरी एक 3000 में मिलती है या 1000 में मिलती है। आप क्या करेंगे, समझदार अगर है तो, सेम क्वालिटी, समझदार है तो क्यों वेस्ट करेंगे भाई, जब एक ही है। तो मुझे अगर मैं 10 आधा घंटा भी बोल दूं तो भी वो सुनने वाला नहीं है, एक बार भी बोल दूं तो भी उतना ही सुनना है, तो क्या करूं? पर हम कितने बार बोलते हैं उसको? घरों में बोलते रहते हैं शांत रहो शांत रहो शांत रहो, उसको पता ही, उसको फील ही नहीं होता है। व्यर्थ बोल मुक्त,
बाबा कह रहे ये है ज्यादा बोलना, बोल की इकोनॉमी करो, अपने बोल की वैल्यू रखो। जैसे महात्माओं को कहते हैं ना सत्य वचन महाराज, तो आपके बोल सदा सत्य वचन अर्थात कोई न कोई प्राप्ति कराने वाला वचन। किसको चलते फिरते हंसी में कह देते हो। अब सुनो, सबको पता है ना क्या वर्ड्स है, हंसी के वर्ड्स पता है सबको। पर बाबा आज बोल रहे हैं ये तो पागल है, ये तो बेसमझ है, तुम समझते नहीं हो। हम बेसमझ नहीं बोलते रॉयल शब्द है, तुम समझते नहीं हो। क्या है फिर, अकल की धूम हो। ये भी श्राप दे। ऐसे कई शब्द बाप दादा अभी भूल गए। सुना बाबा क्या बोल रहे हैं, ऐसे कई शब्द बाप दादा अभी भूल गए हैं लेकिन सुनते हैं। आपको याद आएगा ना, सबको अपने अपने पेटेंट वर्ड्स है, सब लोग अपने। बाबा अभी भूल गए उस समय मुरली के समय। तो ब्राह्मणों के मुख से ऐसे शब्द निकलना, ये मानो क्या बोलेंगे इसको, ब्राह्मणों के मुख से मजाक, और फिर मजाक में ये वर्ड, किसको भी ये बोलो, ये वाले वर्ड बोलो, ये बी वाला भी बोलते हैं, बी से निकलना, समझ गए ना सभी, वो भी रॉन्ग। हम आपस आपस में नहीं बोल रहे, किसके लिए बोल रहे हैं। कई बार मैंने ब्राह्मणों के मुख से सुन, पुरानों के मुख से सुन, उसके लिए बोल रहे पर ऐसे शब्द बोल रहे, जैसे चाहे वो है अज्ञानी, मतलब है ऐसे। पर बाबा क्या बोल रहे देखो सुनो, तो ब्राह्मणों के मुख से ऐसे शब्द निकलना, ये मानो आप सत वचन महाराज वाले किसी को श्राप देते हो। किसको श्रापित नहीं करो, सुख दो, युक्ति युक्त बोल बोलो और काम का बोलो, व्यर्थ नहीं बोलो। तो जब बोलना शुरू करते हो ना, तो 1 घंटे में चेक करो कि कितने बोल व्यर्थ हुए और कितने सत वचन हुए। आपको अपने बोल की वैल्यू का पता नहीं, तो बोल की वैल्यू समझो। अब शब्द नहीं बोलो, शुभ शब्द बोलो, क्योंकि अभी लास्ट मास है और आदि का मास डायमंड जुबली है। 13 दिसंबर की मुरली है ना ये, और फिर डायमंड वर्ष जनवरी का शुरू हुआ। तो सारा साल डायमंड बनेंगे या 6 मास बनेंगे, सारा साल बनेंगे ना। इसलिए बाप दादा डायमंड जुबली के पहले बच्चों को विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। बाप दादा ये 31, इसके बाद की एक और मुरली, उसके बाद 31 की मुरली है, वो भी बहुत पावरफुल है, दिसंबर 95। बाप दादा चारों ओर के दृश्य तो देखते हैं, देखते ही रहते, सारा दिन नहीं देखते रहते, सेकंड में सब देख सकते हैं, 1 सेकंड में। तो पाठ पक्का किया, मुक्त बनना है, या थोड़ा थोड़ा युक्त और थोड़ा थोड़ा मुक्त, हर एक अपने को देखो। ये नहीं शुरू करना कि बाबा ने वाणी चलाई फिर भी बोल रहा है, दूसरे को नहीं देखना। मतलब अभी हम दो सभी मुरली सुन रहे हैं परिवार में, देखो अभी अभी मुरली सुनी, देखो अभी अभी ये बोल रहा है, हम दूसरे के लिए बोले, ये भी रॉन्ग। क्योंकि आपस में करेक्शन करते हैं ना जब सब ज्ञान में चलते हैं। देखो आज की मुरली में बाबा ने कहा, फिर भी आप बोल रहे हो, आपको क्यों बोलना है। टफ है, देखा, टफ लग रहा है क्या, संकल्प आ गए, शुभ भाव, वरदानी बोल। कितना खोल खोल के बाबा ने, ऐसा कोई गीता के सार में भी नहीं खोल के बोला होगा, है ऐसा। बाबा क्या कह रहे हैं, दूसरे को नहीं देखना। तो पाठ का किया, वो मुक्त बनना है, या थोड़ा थोड़ा युक्त थोड़ा थोड़ा मुक्त, हर एक अपने को देखे। ये नहीं शुरू करना कि बाबा ने वाणी चलाई फिर भी बोल रहा है, दूसरे को नहीं देखना, अपने को देखो।
ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, ये पुराना है, ये नया है। ये टैग किसने लगाया? जिसको कमाई करना है वो ये नहीं कहते मैं नया प्लेयर हूँ, उसको लगता है मैं भी एकदम अंबानी बन जाऊं। लगता है ना, मैं भी लक्ष्मी नारायण बन। तो दूसरे को नहीं देखना, अपने को देखो। मैंने बाप की श्रीमत को कितना अपनाया। अभी तो एक दो को देखते हैं ये कर रहा है, लेकिन जब अधिकार मिलने में वो नीचे पद में जाएगा तो अभी तो मैं बोल देती हूँ देखो ये भी कर रहा है ना, इसलिए मैंने भी किया। ये पुराना है, इसने ऐसे बोला, मैं तो नया हूं, मैंने भी बोल दिया। लेकिन जब पद मिलेगा तब ये नहीं बोलेगा इसको नीचे पद मिला तो मुझे भी चल जाएगा नीचे। तो लेकिन जब अधिकार मिलने में वो नीचे पद में जाएगा तो उस समय आप साथ देंगे उसका? कौन साथ देगा कि ये तो नया था ना, ये पुराना था ना, ये भी नीचे जा रहा है, मैं भी नीचे जाऊं? बाबा कह रहे हैं उस समय देंगे, उस समय देखेंगे, उस समय नहीं देखेंगे ना, फिर अभी क्यों देखते हो? अच्छा सभी मुक्त बनेंगे ना? यस नो? अच्छा है। रॉयल परिवार अभी भी रॉयल, बाद में भी रॉयल। याद है, भूल तो नहीं गया? अच्छा। बहुत सारे मजाक के बोल होते हैं, आपस में करते रहते हैं। न मजाक के बोल, न व्यर्थ बोल, न टॉक्सिक बोल, न एक्स्ट्रा बोल, न आवाज वाला बोल। कितने कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए बोल के, और उसके सब डिवीजन है। टाइम फिर मिलेगा ना, टाइम मिल जाएगा। अच्छा। अच्छा, सेटिस्फाइड? ओके जी। चारों ओर के पूर्वज आत्माओं को, सदा इस निश्चर नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के श्रीमत पर प्रमाण हर कर्म करने वाली कर्मयोगी आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प से बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। डबल विदेशियों को डबल नमस्ते। से हम रूहानी अच्छा, बाप की वरदान रूहानी है बच्चों की बच्चों को लौकिक रूहानी को, बाप हम दादा रूहानी को बच्चों की रूहानी बाप हाँ दादा रूहानी को याद प्यार की याद नमस्ते, प्यार, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग और सुप्रिया बाबा, नमस्ते। प्यारा बाबा, सब नहीं बोल रहे थैंक हैं। यू बाबा, वाह रूहानी बाबा बच्चों वाह। की, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद गुड प्यार मॉर्निंग, नमस्ते, गुड नमस्ते, मॉर्निंग, गुड सुप्रिया मॉर्निंग, बाबा, थैंक यू प्यारा बाबा, बाबा, थैंक यू बाबा, वाह धन्यवाद। बाबा वाह। किसी की बोल, ये अच्छे बोल तो नहीं बोला। ये याद प्यार तो बोलो, अच्छे बोल बोलो। चलो, वरदान है लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। प्रवृत्ति में रहते घर के वायुमंडल को ऐसा बनाओ जिसमें कोई भी लौकिकता ना हो। कोई भी आए तो अनुभव करे कि यह अलौकिक है, लौकिक नहीं। ये साधारण घर नहीं लेकिन मंदिर है। यह है पवित्र प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। पूरा घर मंदिर हो, इसलिए दुनिया में कहते हैं, तो बाबा कहते हैं स्थान भी सेवा करे, वायुमंडल भी सेवा करे। जैसे मंदिर का वायुमंडल सबको आकर्षित करता है, ऐसे आपके घर से पवित्रता की खुशबू आए तो वह खुशबू स्वतः चारों ओर फैलेगी और सबको आकर्षित करेगी। घर में मंदिर बनाना, घर को मंदिर बनाना दुनिया का कंसेप्ट है शरद भाई। घर में एक कोना मंदिर है, और यहाँ का कंसेप्ट है घर को मंदिर। पूरे घर में पवित्रता की ऐसी खुशबू हो। हाँ, पवित्रता, इतनी पावर शब्द। फिर आज की पूरी मुरली मंदिर में क्या बोलते हैं? कहते हैं ऐसे मत बोलो मंदिर है, ये शब्द यहाँ मत बोलो। बोलते भी है ना।
स्लोगन है, मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर, कमजोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे योगी। तब कहेंगे सच्चे योगी। अच्छा जी, ओके। हाई डोज मिला। पूरा 4 पेज की मुरली है, ये सब बाबा ने चलाई। सुना सभी ने? ओके जी, ये कल करेंगे, आज नहीं। आज डोज अच्छा है तो पावरफुल बोल बोले। अच्छा, इजी है, बहुत सारे है धारणा के। पूरा बोल आज का कैसा हो, 4-5 कैटेगरी में डिवाइड कर दो, एंड में देखो व्यर्थ तो नहीं बोला, साधारण भी नहीं बोला, मजाक तो बहुत ही ज्यादा संडे का दिन है, और गपशप बहुत कर ही लेंगे, फिर एक्स्ट्रा वो भी नहीं, और फिर सारे। तो ये 5 होमवर्क हो गए। कौन करेगा? रेलिवेंट है, करेंगे। विश्व रॉयल परिवार में आना है, तो ये शब्द बोला, बहुत अच्छा, बड़ा है मेरे को। खुद का ही टाइम बचेगा, सबसे खुद की स्थिति बहुत अच्छी होगी। ओके, आज बहुत टाइम हो गया, तो अच्छा 1 मिनट साइलेंस करेंगे, फिर अब नाश्ता और ये सब करेंगे ना। योग पट्टी कौन करेगा? सभी है ना योग